अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। भगवान राम के नाम पर बने भव्य मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आरोप अब राजनीतिक लड़ाई का नया हथियार बन चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ नए खुलासे सामने आ रहे हैं, नए सवाल उठ रहे हैं और अब विपक्ष बीजेपी पर पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया है। जिस राम मंदिर को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक और वैचारिक उपलब्धि बताती रही है, आज उसी मंदिर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप उसके लिए बड़ी मुश्किल का कारण बनते जा रहे हैं। मामला सिर्फ कुछ पैसों का नहीं बल्कि मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का भी है। मामला उन लोगों का विश्वास का भी है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किए और अपनी जान दी, आंदोलन किए और इसे एक राष्ट्रीय अभियान बनाया। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर रामलला के दरबार में चढ़ाए गए दान और चढ़ावे का हिसाब किताब कहाँ है? आखिर जांच एजेंसियां किन तथ्यों तक पहुंच रही है और क्यों इस मामले ने सियासी रंग पकड़ लिया है? उत्तर प्रदेश में इस वक्त चारों तरफ राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की चर्चा हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है जबकि जांच एजेंसियां भी मामले की तरह उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच महाराष्ट्र से भी इस विवाद को लेकर बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी पर सीधा और बेहद तीखा हमला बोला है। पार्टी के मुखपत्र समना में प्रकाशित संपादिका ने इस पूरे विवाद को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। संपादकीय में आरोप लगाया गया कि राम मंदिर के दान पात्रों से नकदी, सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं की कथित चोरी या अनियमितताओं यह दर्शाती हैं कि व्यवस्था में गंभीर खामियां मौजूद हैं। संपादकीय में कहा गया है कि जिन कार सेवकों ने राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया, जेल गए, आंदोलन किए और बलिदान दिए, उसी मंदिर को लेकर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तो और भी बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह इतिहास में महमूद गजनवी पर मंदिर को लूटने के आरोप लगाए जाते हैं, उसी तरह आज राम मंदिर से जुड़े विवादों ने बीजेपी को सवालों के घेरों में खड़ा कर दिया है। यह बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। बीजेपी समर्थकों ने इसे भगवान राम और करोड़ों हिंदुओं की भावना का अपमान बताया। वहीं विपक्ष ने इसे सरकार से जवाब मांगने का एक तरीका बताया। लेकिन इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे अहम सवाल जांच से जुड़ा है। आखिर जांच में अब तक क्या सामने आया है? सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि यह रिपोर्ट जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जा सकती है। खबरें यह भी हैं कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी उच्च स्तर तक पहुंच गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे कई हिस्सों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों का दावा है कि जांच में कई स्तरों पर लापरवाही, निगरानी की कमी और प्रशासनिक अनियमितताओं की बात सामने आई है। यही कारण है कि अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट से जुड़ी चर्चाओं में कुछ प्रमुख नाम भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर प्रबंधन, व्यवस्था, संचालन और संबंधित प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़े कई लोग की भूमिकाओं की जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रमुख पदाधिकारियों और व्यवस्था संभालने वाले व्यक्तियों के नाम भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम निष्कर्ष और जिम्मेदारी तय होना अभी बाकी है। यही वजह है कि इन पूरे मामले पर सभी की निगाहें और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। अगर जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता का मामला नहीं होगा, बल्कि देश के सबसे चर्चित धार्मिक स्थलों में से एक की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा। और अगर आरोप साबित नहीं होते तो विपक्ष पर भी राजनीतिक लाभ के लिए कई बड़े धार्मिक मुद्दों को उछालने का आरोप लगेगा। फिलहाल स्थिति यह है कि अयोध्या से शुरू हुआ यह विवाद अब राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन चुका है। बीजेपी बचाव की मुद्रा में है, विपक्ष लगातार हमलावर है, जांच एजेंसी सक्रिय है और करोड़ों राम भक्त यह जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। क्या जांच में बड़े खुलासे होंगे? क्या किसी पर कार्रवाई होगी? क्या मंदिर प्रबंधन में बदलाव देखने को मिलेगा? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन और आगे की खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राम मंदिर से जुड़े हर एक लेटेस्ट अपडेट को हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, तो उसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारी इस खबर को मिलते हैं अगली ऐसी ही बड़ी खबर के साथ।